अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रमशा कंवल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके मलिर हॉल्ट से कालाबोर्ड जाने वाली सड़क के दरमियान, और ये सड़क जो है वो यहाँ पर आपको किसी तालाब का कम से मंजर पेश नहीं कर रही होगी। आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर बारिश रुकने के बाद, बारिश को रुके हुए भी आधा घंटा 1 घंटा गुजर चुका है और घुटनों घुटनों तक यहाँ पर पानी जमा है। अगर मैं आपको यहाँ पर सूरत हाल दिखाऊं तो यहाँ पर सूरत हाल हर बारिश के बाद ही संगीन और तशवीशनाक हो जाती है। आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि मुतादिद बाइक राइडर्स जो हैं वो मेरे साथ यहाँ पर आपको पीछे नज़र आ रहे होंगे कि जिनकी आते जाते हुए जो बाइक्स हैं वो बंद हो रही हैं। यही सूरत हाल सिर्फ बाइक्स की नहीं है। अगर आप रोड पर नज़र दौड़ाएं तो पीछे कई गाड़ियाँ बंद हैं। आपको सड़क के इस तरफ नज़र आएगा कि ये रेलवे ट्रैक है, जो कि कराची सर्कुलर रेलवे का ट्रैक है, जिसे बहाल करने के लिए इस ट्रैक को जो है वो दोबारा नया लगाया गया। यहाँ पर नए सिरे से सफाई का काम किया गया और आगे जो है वो कचरा उठाकर ट्रैक को साफ़ किया गया। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पीछे जो है वो इस कदर गंद और कचरा नज़र आएगा। यहाँ पर इस कचरे में से शदीद ताफुन उठ रहा है। आपको कैमरामैन जिशान नवाब दिखाएंगे। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि किस कदर जो है वो आपको गंद, कचरा, कचरे के ढेर, गंदगी के ढेर नज़र आ रहे हैं। वो एक बुजुर्ग शहरी आते हुए आपको नज़र आएंगे कि वो कितनी मुश्किल से इस फुटपाथ के ऊपर चलते हुए क्रॉस करेंगे, क्योंकि यही सूरत हाल आपको हर जगह नज़र आएगी। आप यहाँ पर देखें कि जिन लोगों ने ऑफिसेस पहुँच रहे हैं उनके लिए अपने ऑफिसों को पहुँचना, अपने घरों को पहुँचना नामुमकिन दिखाई दे रहा है। इस वक्त आपको मैं पीछे दिखाती हूँ कि क्या मंजर है। पीछे जो है वो आपको एक गाड़ी नज़र आएगी जो कि बंद हो चुकी है, वहाँ पर जाके दूसरी गाड़ी वहाँ पर बंद हो चुकी है। और इसकी वजह यह है कि यहाँ ये जो सड़क है इसे बारहा जो है वो कारपेट किया जा चुका है, लेकिन इसमें बड़े बड़े गड्ढे और गड्ढे मौजूद हैं। इन गड्ढे और गड्ढे के मौजूद होने की वजह से जो है वो यहाँ पर शहरियों के लिए गाड़ी ले जाना मुहाल हो जाता है। आए दिन इस सड़क के ऊपर जो है वो काम किया जाता है, लेकिन उसके बाद ये एक बारिश में ये पूरी सड़क उखड़ कर रह जाती है और यहाँ से शहरियों का गुजरना महाल हो जाता है। सड़क तो बराए नाम है, सड़क का तो नाम लेना ही बेकार है, क्योंकि अगर आप देखें तो इतने बड़े बड़े गड्ढे होने की वजह से गाड़ियाँ फंस जाती हैं, धंस जाती हैं। आइए ज़रा यहाँ पर लोग जो हैं वो बुजुर्ग शहरी, जो पैदल आने वाला है वो भी परेशान है, जो बाइक पर है वो भी परेशान है, गाड़ियाँ यहाँ पर बंद हो जाती हैं वो भी परेशान है। ये सिर्फ यहाँ इस सड़क की सूरत हाल नहीं है। अगर मैं अब आपको पीछे की तरफ सूरत हाल दिखाऊँ तो भी कुछ ख़ास अच्छी नहीं है। आपको अभी मेरी आवाज़ आ रही होगी कि 2 एम्बुलेंसेज हैं जो कि इस वक्त गाड़ी में जो है फंस चुकी हैं, क्योंकि ये आपको नज़र आ रहा होगा छीपा एम्बुलेंस, जो कि एक ये फंसी हुई है और एक जो है वो सड़क के उस तरफ से आवाज़ आ रही है कि वहाँ पर भी एक एम्बुलेंस फंस चुकी है। आपको नज़र आएगा कि ये जो ट्रैफिक है जो कि शारा फैसल से लेकर मलिर आ रहा है और मलिर से लेकर ये आगे अंदर कायदाबाद और नेशनल हाईवे तक जा रहा है। ये रोड, इस पूरे सड़क की अगर आपको मैं सूरत हाल बताऊँ तो इंतहाई ख़राब है। अगर आप कायदाबाद के ब्रिज के नीचे की बात करें, मलिर बंदा के ब्रिज के नीचे की बात करें तो वहाँ पर भी आपको गड्ढे और पानी जमा हुआ खड़ा हुआ नज़र आएगा। कालाबोर्ड से लेकर सऊदाबाद चले जाएं तो भी यही सूरत हाल है। शहरी दोहरी अजियत का शिकार है। आइए ज़रा लोगों से पूछते हैं कि हर बारिश के बाद ऐसा क्या होता है कि इंतज़ाम दुरुस्त नहीं किया जाता, सड़कों को बहाल नहीं किया जाता। एक बहुत बड़ा मानसून का स्पेल गुजर गया, लेकिन सूरत हाल जूं की तूं है। आइए ज़रा लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये कहाँ से आ रहे हैं भाई आप? मैं खोखरा पार्क से। क्या सूरत हाल है खोखरा पार्क से यहाँ तक इतना ही पानी है, यही मामलात हैं, सूरत हाल यही है। पूरी सब जगह की पानी है, परेशानी है। क्या वजह है? ये सिर्फ गटर का पानी, बारिश का पानी है या इसमें गटर का पानी? गटर का पानी भी है। सीवरेज का काम ही नहीं है कराची शहर के अंदर। वहाँ पर सड़क की क्या सूरत हाल है? सड़क भी खराबी है, सब टूटे हुए हैं, गड्ढे भी हैं, पानी भी है, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा नीचे क्या है। इतनी मुश्किल से वहाँ से यहाँ तक पहुँचा हूँ, 1.5 घंटा हो गया मुझे खोखरा पार्क से यहाँ तक पहुँचने में। और जबकि खोखरा पार्क से यहाँ तक तो मेरे ख्याल से 10-15 मिनट का रास्ता है। अभी आपने जाना कहाँ तक है? अभी नुमाइश जाना है। आपको लगता है आप इन हालात में जो आगे ट्रैफिक में पहुँच जाना भी पाएंगे? जरूरी है। क्यों जाना है आपने नुमाइश? वाइफ को लेने जाना है। क्या वो वाइफ मेरी जॉब करती हैं, अब गाड़ियाँ भी नहीं चल रही हैं। तो ये आप देखें कि जो ख़वातीन सुबह में पहुँच गई हैं अपनी नौकरियों पर,
वो कैसे पहुंची होंगी, एक सूरत हाल तो है कि बारिश कम होगी, लेकिन पहुंचने के बाद उनका वापस आना किस कदर मुहाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आ रहे हैं भाई? ये सऊदाबाद। सऊदाबाद तो सुना है तालाब का मंजर पेश कर रहा है। बस मजबूरी है, पानी ही पानी है, कोई रोड भी तामीर नहीं है, बस हुकूमत है अपना खा रही है पैसे, भाई कोई काम शाम नहीं करा रहे बिल्कुल। तो ये जो है पीपल्स पार्टी हो चाहे जो है ना वो जमात इस्लामी हो, एमकेएम हो, किसी भी दौर में, क्योंकि मलीर में तो डिफरेंट लोग मुंतखब होते रहे, एमकेएम भी रही, पीपल्स पार्टी भी रही, तो किसी ने कोई काम करवाया है अभी तक या बेआसरा बेयारो मददगार है अवाम? ये जो अभी काला बोर्ड से लेकर आगे तक ना बिल्कुल खड्डे ही खड्डे हैं, बहुत नुकसान हुआ, अभी भी बंदे गिरे हुए थे उसमें, कोई पता नहीं लग रहा था खड्डा किधर है, बंदा कहाँ से जाए, बिल्कुल कोई रोड तामीर नहीं है, अभी तक ऐसे पड़े हुए हैं, जो भी हुकूमत आ रही है सिर्फ पैसे खाने के लिए बस, मसला कोई काम सही नहीं करा रहा। मसला यही है कि कोई काम होता हुआ नजर नहीं आता। काम होता जी कारपेट पे जो है ना वो कारपेटिंग करेंगे और निकल जाएंगे, ये है काम, ये है आवाम के लिए रिलीफ। कैसे चलेगा ऐसे? कहाँ से आ रही हैं? हम लोग खोखरा पार से आ रहे हैं। क्या सूरत हाल है खोखरा पार से यहाँ तक? बहुत ज़्यादा ख़राब, जिस तरह यहाँ देख रही है लियाकत मार्केट का भी यही हाल है और यहाँ पर भी यही हाल है। मार्केट वाले तो कंप्लेन करते रहे बारिश में कि बाजार में कारोबार बंद हो जाता है क्योंकि अंदर तक पानी खड़ा हुआ है। क्या हो जाता है वहाँ पे? मार्केट लियाकत मार्केट का यही हाल है, अभी वहीं से आ रहे हैं हम लोग। और अभी आपने जाना कहाँ तक है? सखी हसन। क्या काम है आपको वहाँ पे? काम था, एक इमरजेंसी हो गई, जरूरी काम से जाना है। जी, आपको लगता है भाई आप ये सखी हसन तक पहुँच पाएंगी इस कदर पानी तो में? लगता है कि 2-2.5 घंटे तो लगे ही जाने, और अभी तो देखें गाड़ी बंद हो गई है, क्या हाल होता है, तो फिर देख पाते हैं कि इमरजेंसी है। ये हर बारिश में जी पानी किसी को नज़र नहीं आ रहा, खाली बिल्डिंगें नज़र आ रही है, जो नाजायज़ बिल्डिंगें बनी है ना, ये बहुत जायज़ काम हुआ। ये देखें ना आप ज़रा, अभी 2 गाड़ियाँ गिरी हैं आगे, 20 बच्चों सभी बंदा गिर गया अंदर। पानी जाएगा कहाँ पर? सेवरेज का निज़ाम सही नहीं है तो पानी कहाँ जाएगा फिर? ये अब लेकिन ये सेवरेज देखे ना तो सही पीछे रखना पीछे चाहिए। रक्षा फंस गया, ये ट्रक जा रहा है उसका जाना मुश्किल, सड़क है ही नहीं, चलाएं कहाँ गाड़ी? हर कोई परेशान है, ऐसी अल्लाह माफ़ करे, ऐसी बदवाएं निकलनी है, क्या बोले बंदा, किसको सही बोले, क्या करेगा बंदा? फिर यही बोलेंगे इमरान खान कुछ कर तो रहा था, कम से कम ये तो देखना नहीं पड़ रहा था। लोग कहते हैं इमरान खान ने भी शहर कराची के लिए कुछ नहीं किया, वो 1 अरब का जो है वो बजट आया, वो 11 अरब का, उसमें से कितने आए कितने गए, कहाँ तो लगाया, सबने कहाँ गड़बड़ है पहुँच ना, गया? ज़्यादा तो मतलब लोग यही कह रहे हैं कि कुछ तो बेहतर था, उसको तो बिल्कुल सही बोल नहीं रहे कि सारे बुरे हैं, वो अच्छा था, कम से कम ये चीज़ नहीं देखी हमने। कोई किसी के लिए भी अच्छा है, आवाम के लिए कोई अच्छा नहीं है, आवाम के लिए सब आते हैं अपने अपने काम करते हैं और चले जाते हैं, हमारे लिए कोई भी अच्छा नहीं है। क्या कह रही हैं आप? हमारी गाड़ी गिरते गिरते बची है। अब मसला ये है कि आप ये देखें ना कि मैं तो ये सोचती हूँ कि छोटे छोटे बच्चों के जहनों पर क्या असर पड़ता होगा। ये हमारा मुल्क है, जो आज का हर बच्चा जो है ना वो यूट्यूब पे बैठा हुआ वीडियोस देख रहा है, सारी दुनिया के शहरों को जानता है, सब कुछ इजीली एक्सेसिबल है। उसमें आप जब अपने शहर को, अपने मुल्क को देखते हो तो क्या तकलीफ़ नहीं होती होगी कि अभी तक हम वही 1980 की दिहाई में रह रहे हैं, हमारे आज भी वही मसले हैं जो 1980 के मसाइल थे, क्योंकि अभी तक वो वही इश्यूज़ हल नहीं हुए, तो हम आगे क्या बढ़ेंगे? दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, हम कहाँ पर मौजूद हैं, हम अभी तक टूटी फूटी सड़कों को ही रो रहे हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक इन द शो। हम यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये जो आप रेलवे ट्रैक है वो जा रहा है, रेलवे की पटरियाँ होने के बावजूद जो है वो इस कदर गंद और कचरा है। इस ट्रैक को बारहा जो है वो साफ़ किया जा चुका है, लेकिन जो है वो फिर दोबारा जो है वो गंद और कचरा आ जाता है और ट्रैक जो है वो उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, लोगों के लिए जॉब से पहुँचना तो शायद आसान था, वापस आना बहुत मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। परेशान है? यकीनन लोगों की परेशानी तो में तो इजाफा हो ही जाता है। ये बहुत देर से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं के इलेक्ट्रिक में जॉब करता हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ। के इलेक्ट्रिक वालों ने बिजली बंद कर दी है, बारिश होते ही के इलेक्ट्रिक वालों को 10 साल लगाते हैं, लोग चला रहे होते हैं। एहतियातन बिजली बंद की होगी,
वैसे जान के बिजली बंद नहीं होती, एहतियातन बिजली बंद की होगी लोगों की जान बचाने की वजह से। एज अ वर्कर जो है आप कई इलाकों में जाते होंगे, आप देखते होंगे सूरत हाल, यहाँ तो सूरत हाल बेहद ख़राब है। नहीं, बिजली के मामले में सूरत हाल ख़राब नहीं है, ये पानी की वजह से पानी का ही तो कह रहे हैं, बिजली को तो खैर भूल ही जाएं। पानी की वजह से सूरत हाल ख़राब है। बाकी ये कि बिजली के जो सिस्टम है हमारा वो तो माशाल्लाह नॉर्मल है, अगर कहीं बंद है तो वो भी एहतियात के तौर पे बंद हो सकती है। बाकी ये कि जाने का रास्ता बहुत मुश्किल है, ड्यूटी पे हर आदमी लेट हो रहा है। बिल्कुल, ऐसे तर्जुमान साहब ने सही याद कराया, बिजली का सिस्टम सही है। बिजली जो है वो घंटों नापैद हो जाती है, लोड शेडिंग ने जो है वो आवाम की कमर तोड़ रखी है। लेकिन बहरहाल के इलेक्ट्रिक वाले यही कहते हैं कि बिजली आ रही है, चाहे कुछ आए चाहे कुछ ना आए। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं घर जा रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी। मॉडल कॉलोनी कहाँ से आए हैं आप? मैं शारा फैसल से आ रहा हूँ। क्या वो सूरत बुरा हाल हाल है कि 4x4 तक आधी हुई हुई है, आधी डूबी हुई है। और ये आपके सामने ही है जो भी ये सूरत हाल है। ये मेरा कराची नहीं है। जो टैक्स हम पे करते हैं, जो टैक्स हम जो पे करते आ रहे हैं, उस हिसाब से हमें ये कराची नहीं मिल रहा। ना कोई देखने वाला है, ना कोई बोलने वाला है, ना ये बोलना चाह नहीं रहे शायद। अब क्या करें, मेरा कराची कैसा बने? क्योंकि लगता है, आपको लगता है इस कराची में किसी की ओनरशिप है? ओनरशिप देखें, जो कोई ओन करता है इस कराची को, या सिर्फ बातें हैं? ऑन करने नहीं देते, देखिए ऑन करने नहीं दिया जाता है। बहुत से चीज़ें हैं जो ऑन करने नहीं दे रही, सही है। लेकिन अब किसी को अगर आप इख्तियारात दिए जाएंगे तो हो सकता है, जैसे हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हैं, उनको अगर इख्तियारात दिए जाएँ तो शायद हमारा कराची बेहतर हो सकता है। वोट देने जाते हैं आप? वोट देंगे जमात इस्लामी? जी, बिल्कुल देंगे। उन पर भरोसा कर रहे हैं, उन पे भरोसा करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये भरोसा वो बरकरार रखें हमारा। बड़ी कैंपेन की है जमात इस्लामी ने, हल सिर्फ जमात इस्लामी। अब ये बताएं, रुक जाए, अब ये बताएं कि क्या वाकई हल है? लोगों के मसाइल हल करते हुए दिखाई देते हैं आपको? बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यही है ना, उनके पास इख्तियारात नहीं है। वो होंगे तो फिर अच्छे से सब कुछ कर सकेंगे। चलें, इख्तियारात होना हो, और यहाँ पर जो लोग बरसर इख्तिदार रहे, जिनके पास इख्तियारात भी रहे, उन्होंने भी क्या किया, इस शहर का हाल आपको नज़र आ ही रहा है। मेरे साथ जो है वो निहाल हाशमी साहब की जो वाइफ है वो इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे पहुँच रही हैं? काम से आ रही होंगी यकीनन आप हॉस्पिटल से? हॉस्पिटल में फंसी हुई थी, वहाँ से निकली हैं। क्या सूरत हाल है मलिर हॉल्ट से लेकर यहाँ तक? और हॉस्पिटल में तो पानी नहीं आया आपने? नहीं, हॉस्पिटल में पानी नहीं आया, लेकिन पेशेंट की कंडीशन बहुत वर्स है। ये सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि पानी निकालने का इंतज़ाम फौरी तौर पे करे, इसलिए कि जो पेशेंट्स का ऑपरेशन होना था, इसलिए कि एनेस्थेटिस्ट नहीं पहुंच रहे हैं, सर्जन्स नहीं पहुंच रहे हैं, तो सारे ऑपरेशंस डिले हो गए। फिर आपको पता है सफाई वाले नहीं आए, स्टाफ्स नहीं पहुंचते हैं, तो ये काफ़ी वर्स अभी हमने देखा कि यहाँ पर एम्बुलेंसेस फंसी हुई थी, उनका जाना मुहाल है, और ज़ाहिर स्टाफ अगर हॉस्पिटल्स में ना हो तो किस कदर अजियत हो जाती है। ये सड़क पे पानी तो लगता है कि छोटा मसला है, लेकिन इसके पीछे कितने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, कितने मसाइल होते हैं, बहुत सारे मसले होते हैं जो बज़ाहिर हमें तो सिर्फ पानी नज़र आ रहा है, लेकिन एक पूरी फैमिली सफ़र कर रही होती है इसके अंदर। बिल्कुल ऐसे ही। क्या कहना चाहेंगी, आपको लगता है कि कराची वालों को अभी तक कराची का जो हक है वो नहीं मिल रहा है, और कराची के जो मसाइल हैं, बेसिक इशूज़, कराची में अभी तक गटर और जो है वो सड़क का मसला हल नहीं हुआ? दूसरी बातें तो ये मेट्रोपॉलिटन सिटी का हाल है, ऐसा होता है मेट्रोपॉलिटन सिटी जो सारा रेवेन्यू जनरेट करता है उस सिटी का ये हाल है। ये दिखाना चाहिए लोगों को कि जो हम इतना खर्चा करते हैं, सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा हम टैक्सेस पे करते हैं, और हमारा ये हाल है कि हमारे पास ना प्रॉपर सड़कें हैं, ना ट्रांसपोर्टेशन है। बिल्कुल हम तो कराची के लोग कुछ भी नहीं मांगते, सिर्फ आपसे ट्रांसपोर्टेशन मांगते हैं, सड़कें और सफाई, जस्ट, और कुछ भी नहीं। आपने देखा कि जिस तरह से लोग यहाँ से जा रहे हैं, आ रहे हैं, आपने सूरत हाल देखी। कराची वाले सिर्फ और सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। यहाँ पर ना जो है वो सैनिटेशन का सही निज़ाम है, ना यहाँ पर सफाई है, ना यहाँ पर सड़कें बनी हुई हैं। ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बुरी तरह से मुतासर हो चुके हैं। जो नाले हैं वो टूट फूट का शिकार हैं, और या तो बंद पड़े हुए हैं क्योंकि उनमें इतना कचरा जमा हो चुका है। नालों की सफाई तो करवाई जाती है, दिखाया जाता है जी नालों की सफाई हो गई, लेकिन जिस हिसाब से जितने बड़े बड़े ट्रैक्स में उनमें कचरा भरा हुआ है, वो एक दफ़ा की सफाई से कुछ नहीं होगा। क्योंकि और ये पोल तब खुल जाता है जब यहाँ पर बारिश होती है, और उसके बाद ये सूरत हाल होती है। ये मेरे पीछे से जो है ना वो आप देख रहे हैं कि पीपल्स बस सर्विस की जो नई बसेज़ हैं वो आई हैं और वो जा रही हैं। अब आप उनका हाल देख लें, वो आधी जो है ना वो पानी में डूबी हुई हैं। वो थोड़ी देर की और बारिश होती है, थोड़ा पानी और खड़ा होता है, उसको बंद कर देते हैं।
और जो है वो लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम भी जो है वो मुतासर हो जाता है। तो इस दोहरी अजियत से जो है वो आवाम दो चार हो रहे हैं कि ना अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं, ना जो है वो कारोबार कर सकते हैं। अभी किसी खातून से बात हुई, उन्होंने बताया कि मार्केट में जो है वो घुटनों घुटनों पानी जमा है और ऊपर से जो है ना ये शहंशाह लोग हमारे के गाड़ी में पानी उड़ाते हुए निकल जाते हैं। बहरहाल हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको आगे चलेंगे और सूरत हाल दिखाएंगे कि ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है और अंदर इलाके में क्या सूरत हाल है। ब्रेक ले लेते हैं। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक जाना है? मुझे शाह फैसल जाना है, शाह फैसल। तो ये इस कदर घटिया सूरत हाल है सड़क पे, यहाँ पर आप देखिए सारी सड़क भरी हुई है, बिल्कुल ट्रैफिक जैम है। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा परेशानी। ना किस पॉलिसी है, ना किस सिस्टम है। अल्लाह ताला रहम करे इस मुल्क पर, अल्लाह ही हाफिज़ है इस मुल्क का। बरसा बरस से यही सूरत हाल देख रहे हैं और सूरत हाल तब्दील नहीं हो रही है। आप यहाँ पर देखें, चाहे वो बाइक पे जाने वाला हो, रक्शे में जाने वाला हो या गाड़ी में जाने वाला हो, परेशानी दिखा दे। कहाँ जा रही हैं आंटी? बच्ची को हॉस्पिटल लेके जा रही हॉस्पिटल लेके जा रही, खैरियत है सब? जाने वाला है। ओके, तो अभी हमारी जो है वो डॉक्टर इशरत से भी बात हो रही थी और वो गायनोकोलॉजिस्ट है, यहाँ हॉस्पिटल रन करती है। यही कह रही है कि स्टाफ नहीं है, पहुँच नहीं पा रहा, डिलीवरीज में प्रॉब्लम हो रही है और पेशेंट्स को लेने में प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए तो ज़रूरी निकलना पड़ता है, बार निकलना तो ज़रूरी है ना। लेकिन देखो इसकी हालत देखो, ये अब ये इस परेशानी में कैसे जो है ना वो अस्पताल तक लोग पहुँचेंगे, कितनी एंजाइटी होती है। अल्लाह ना करे रास्ते में कुछ हो जाए तो जरा अपनी हुकूमत को बताओ कि अल्लाह के वास्ते ये खड्डे को तो कम करे। कितने एक्सीडेंट होते हैं, इस बेचारे बाइक वाले कितने गिर जाते हैं, लंगड़े लूले हो जाते हैं। सही बात है, खुदा का खौफ नहीं लोगों को। आपको लगता है कि ये हालात बेहतर होंगे? इतनी सियासी जमातें आई, अपने अपने सब घर भर रहे हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं। मसला सिर्फ यही है कि आप सूरत हाल यहाँ पर देखें। अल्लाह करे आप खैर खैरियत से पहुँच जाए और अल्लाह ताला बेहतरी के मामलात करे आपके साथ। लेकिन यकीनन बहुत मुश्किल है आवाम के लिए, क्योंकि आप ये देखें, चाहे बड़ी गाड़ी हो, छोटी गाड़ी हो, बाइक वाला हो, कोई भी हो, यहाँ पर इस वक्त उसके चेहरे में सिर्फ और सिर्फ अजियत नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जा रहे हो आप बेटा? स्टार गेट जाना है। कब से निकले वो घर से? 4 बजे से। 4 बजे से। और जो है वो पीछे क्या सूरत हाल है? यहाँ तक का पानी है, बाइक पैदल चला के लेके आ रहा हूँ, बहुत परेशान हूँ। मली बन्ना नादियाली से पैदल ही जा रहा हूँ। अच्छा, बाइक 1 मिनट नहीं चली, अभी बाइक साफ कर रहा हूँ, कभी वो कर रहा हूँ, अभी पैदल ही जा रहा हूँ लेके। अब ये बाइक सही करानी पड़ेगी पहले मैकेनिक के पास जाऊँगा, बाइक में देखूँगा क्या खराबी है, फिर उसको अलग से पेमेंट देना पड़ेगी मैकेनिक को भी, और खर्चा बहुत है। बिल्कुल, आप देखेंगे जितना मुश्किल यहाँ पर पहुँचना है, आप यहाँ से निकलें और आप पहुँचे हैं। ये जो अभी आप जिनको देख रहे हैं मेरे साथ, ये बेचारे अभी यहाँ पर गिरते गिरते बचे हैं। बाइक गिर गई थी और आप भीग भी गए पूरा। कहाँ से आ रहे हैं आप? बड़े वेल ड्रेस्ड हैं क्या? ऑफिस जा रहे हैं? आ रहे हैं? घर ही आ रहा था। क्या किस तरह ऑफिस पहुँचे, किस तरह वापस आए, ज़रा रुदात सुनाए। सुबह तो पहुँच गया था, अल्लाह अल्लाह करके मली हाल से यहाँ तक आने में अजाब हो गया। पानी में गिर भी गया 2 बार, यहाँ ना चोट भी लगी है मेरे। तो क्या ये आपका ऑफिस कहाँ पर है? ये रेंजर हेडक्वार्टर करीब ही है। रेंजर हेडक्वार्टर। इतनी सी देर में, इतनी सी करीब जाने में तो ये हालत हो गई है। क्या लगता है आपको, ये शहर कराची जो इतना कमा रहा है, मुआशी हब है, उसकी ये सूरत हाल है? अफसोस होता है आपको? अफसोस बस अपने ऊपर ही होता है, हम गलती से कराची में रह रहे हैं। अफसोस ये होता है, इससे दूसरा मुल्क में रह रहे हैं, सुकून से तो रह रहे होते हैं। क्या हाल है कराची वालों के पास? ये ऐसी तैरते हुए ऑफिस जाएं, तैरते हुए ऑफिस आए, घरों से निकले। पूरी ज़िंदगी यही है, पूरी ज़िंदगी यही है, आने वाली नस्लों के लिए ज़िंदगी यही है। हम सही कह रहे हैं, मैंने अपना बचपन इसी शहर में गुजारा है, बचपन से लेकर बड़े हो गए। जब यही बारिश की सूरत हाल होती थी, हम रोडों पे खेल के पानी में खुश हुआ करते थे, और आज बड़े हो गए तो भी यही सूरत हाल है। तो क्या वजह है? कोई तब्दीली, कोई बेहतरी आने की उम्मीद नज़र आती है? नामुमकिन है, नामुमकिन है। जब तक फेवरेटिज्म खत्म नहीं हुई, अब तक कोई तब्दीली नहीं आएगी कराची में।
जब तक फ्रीडम बहुत है कराची में, खास कर फ्रीडम बहुत है, जब तक ख़त्म नहीं हुई तब्दीली नामुमकिन है। आपने देखा कि वाकई आप पीछे नज़र दौड़ाएं, ये बता रहे हैं भाई कि इतनी करीब है यहाँ से यहाँ तक आना, लेकिन सूरत हाल इतनी ख़राब है कि लोगों को इतनी सी देर में पहुँचने में भी जो है ना वो घंटों लग रहे हैं। 2-2 घंटे में लोग जो है वो 10 से 15 मिनट का सफ़र तय कर रहे हैं। वजह सड़कों पर पानी, सड़कों पर गड्ढे, इंतज़ामिया कहीं नज़र नहीं आती। अगर आप देखेंगे तो आपको वायरल वीडियोस नज़र आएंगी और उन वायरल वीडियोस के अंदर जो कि मैनिपुलेटेड मुझे तो अब लगने लगी हैं सोशल मीडिया के ऊपर, कि आप देखते हैं जी कोई कश्ती में जा रहा है, कोई किसी को सड़क पार करवा रहा है। लेकिन जब भी मैंने यहाँ पर इस सड़क के ऊपर पानी खड़ा हुआ देखा, मैंने यहाँ पर कभी पंप लगा हुआ नहीं देखा कि केएमसी की तरफ से या जो है ना डीएमसी ईस्ट आ जाएं, आके देख लें कि क्या सूरत हाल है, कोई पंप लगा के यहाँ पर पानी को निकालें, यहाँ पर पत्थर डाल के कोई सड़क बनवा दें। ये रेल की पटरी है और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर बाइक्स के, गाड़ियों के इतने एक्सीडेंट्स होते हैं क्योंकि ये रेलवे ट्रैक जा रहा है, पटरी की जा रही है और उसमें जाके यहाँ पे गाड़ियाँ जो है वो फंस जाती हैं, टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। लेकिन कोई अमला, कोई इदारा, कोई जो है वो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट नज़र नहीं आती। आप चाहे वो प्राइवेट इदारे हों, चाहे वो गवर्नमेंट के इदारे हों, अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर आपको काम करते हुए लोग नज़र आएंगे। मैं यहाँ पर 1.5 घंटे से मौजूद हूँ, मैंने यहाँ पर कई तरह के लोगों को देखा है। हम यहाँ पर मौजूद हैं, बारहा इस इलाके से गुजर होता है, यहाँ रहते हैं, आते हैं, जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कभी भी काम होता हुआ नज़र नहीं आएगा। अपनी मदद आपके तहत पानी कहीं चला जाता है, कचरा सड़कों से बह के एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, लेकिन इदारे हैं कि नायाब हैं, कहाँ हैं, अपने घरों में अपनी तनख्वाहों से हमारे ही टैक्स का पैसा लेकर तनख्वाहें ले रहे हैं और मज़े उड़ा रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है इस वक्त मलिर हॉल्ट से लेकर आप काला मोड़ की तरफ देखें या आप जो है वो अंदर सऊदाबाद जाने वाला रोड देखें, मोइनाबाद जाने वाला रोड देखें या ये सड़क जो शाहराह फैसल पे जा रही है वो देखें, सब पे ट्रैफिक जैम है, पानी भरा हुआ है, जगह जगह जो है वो कचरा, गड्ढे और गड्ढे हैं। आइए ज़रा लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि किस मुश्किल और अजियत से दो चार है। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ जा रहे हैं भाई? मैडम कब से निकले हुए 3 घंटे थे, बारिश की वजह से कोई भरोसे हाल ही नहीं है। जगह जगह पे ट्रैफिक जाम है, पानी है, गवर्नमेंट ने कुछ किया ही नहीं है और गवर्नमेंट बिल्कुल हमारे को दलीलों ख्वाह करके बैठा हमारे को रखा हुआ है। तो आपसे अपील है कि अदालत से अपील है कि कोई खुदारा कोई इंसाफ तो करे। वो इंसान है, कदम बढ़ नहीं आते हैं आपको केएमसी कोई भी नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे पानी कोई भी एक बंदा एक फर्द भी नहीं है। ये जो वज़ीर आला सिंध है ये झूठ बोल रहा है, कुछ भी नहीं किया हुआ है इसने, से धोखा और दही करते हैं आवाम के साथ। तो खुदारा हमारी आपसे अपील है, आपके वक्त में अपील है कि खुदारा कोई इंसाफ तो करो हमारे साथ। हम इंसान है, कोई कुत्ते बिल्ली तो नहीं है। लोगों के छतें कर रही हैं, लोग मर रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं, ट्रैफिक में खड़े हैं, रोडों पे खड़े हैं। ये सब कुछ ये सिंध गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा है, सिर्फ पैसे कमाने के लिए बैठी हुई है। फी भर्ती पुलिस में ये 4-4 लाख में लेते हैं। हर तरह के करप्शन में इन्वॉल्व हैं ये लोग। मसला ये है कि करप्शन जो है वो हमारी ज़िंदगियों को चाट गई है बुरी तरह। आप देखें कि इंसान बुनियादी सहूलियात से जो है वो महरूम नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या सूरत हाल है, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाना है? मामला बहुत परेशान है लोगों के, जो है ना लोग तंग बहुत हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ट्रैफिक जाम है, ठीक है ना, रोडों पे पानी भरा हुआ है। ये तो हमारी सिंध गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि कम से कम आवाम को सहूलत दें, लेकिन आवाम बेपनाह परेशान है सिंध गवर्नमेंट की वजह से। अगर वो लोग ठीक हों तो सारे मामला ठीक हों, ठीक है ना। ट्रैफिक में पानी भरा पड़ा है, लोग परेशान हैं, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हम बहुत परेशान हैं ज़रूरत से ज़्यादा। ये हमारी सिंध गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि रोडों पे पानी भरा पड़ा है, आवाम की परेशानी का मसाइल का हल तो निकाले ना, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ये बात नहीं सोचती। आवाम परेशान है खाली, बस इन लोगों को किसी चीज़ से सरोकार नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही किसी को कोई सरोकार नहीं है। बाकी आप यहाँ पर देखें ना, आपको पीछे दिखाएंगे, आए ज़रा चलते हैं आगे। और जिसका मैं जिक्र कर रही थी कि जब भी आप देखेंगे कि वो जो रेलवे ट्रैक जा रहा है वो KCR जो कि डूब चुका है, यहाँ पर आपको निशान दिखाएंगे, ट्रैक है ही नहीं, नज़र ही नहीं आ रहा।
तो ये ट्रैक जो ये मलिर हॉल के नीचे रोड तक आता है, तो ये रोड पे आने के बाद जो है वो यहाँ पटरी से जा रहा है। तो ज़रा आए मैं आपको सूरत हाल दिखाती हूँ कि पटरी तक जाने के बाद जो है वो गाड़ियाँ किस तरह से फंस जाती हैं गड्ढों में और किस तरह से उनको निकाला जाता है। आए ज़रा दिखाएं। ये ज़माने हो गए इस ट्रैक को ऐसी देखते हुए, टूटी फूटी सड़क को देखते हुए। तो आप है ना मीडिया काम कर रहे हैं ना, सब लोग करते हैं, क्या करें। सब बजट भी कराची का बजट 1.5 लाख की और 1.5 करोड़ की आबादी शो की हुई है, 3 करोड़ की आबादी है, वो फैसिलिटीज़ ही नहीं है जो मिलना चाहिए। आधे लोगों को मिल रही है, आधी को नहीं मिल रही है। और ये देख लें क्या हाल है, स्कूटर का कहाँ से आ रहे खुआरी में, यहाँ फंस गए, इधर फंस गए। हर बाइक को आप जितनी भी बाइक्स पे यहाँ पर जाते हुए लोगों को देखेंगे, ये इस ट्रैक पे आती है बाइक और फंस जाती है, अंदर गड्ढे में फंस जाती है। जिनको पता है कि यहाँ पर कितने गड्ढे हैं वो तो बेचारे किसी ना किसी तरह मैनेज करके निकल जाते हैं, लेकिन वैसे जिनको नहीं पता यहाँ इतना बड़ा गड्ढा है कि गाड़ी जो है वो डूब के फंस जाती है। अभी हमने आपको दिखाया है कि किस तरह से जो है वो गाड़ी फंसी हुई थी। अंकल कहाँ से आ रहे हैं? मैं मलिर 15 से। क्या सूरत हाल है मलिर 15 से? बहुत पानी की बहुत बुरी सूरत हाल है और जगह जगह पानी भरा हुआ है। सब रॉन्ग साइड से जो है ना निकलना चाह रहे हैं कि उनमें भी बहुत पानी भरा हुआ है। और सड़कों में जो गड्ढे पड़े हुए हैं वहाँ पे इतने बड़े बड़े मलिर 15 से लेकर यहाँ तक बुरी सूरत हाल है। ये जो अब जो बारिश हुई है इससे सारी जो है ना पोल पट्टियाँ खुल गई हैं। ये क्या असल सूरत हाल है। इनको स्टे मिल जाता था तो ये कहीं ना कहीं से पानी मूव करा लेते थे, लेकिन अब जो ये रियल सिचुएशन है जो अभी करंट हुई है कि करंट अगर बारिश ऐसे हो जाए तो क्या जो है ना पोजीशन होगी। कहीं आपने देखा कि केएमसी का अमला नजर आया हो आपको? कोई भी नहीं, कोई इदारे नजर आए हो, सिंध सीवरेज बोर्ड नजर आया हो कि हाँ भाई पंपिंग स्टेशन लगाए, पंप्स लगाए हुए और पानी निकाल रहे हैं? नजर नहीं आ रही। आप यहाँ से मलिर 15 तक, मलिर 15 से तो मैं आ रहा हूँ, सब जगह ऐसे ही फुल हाल, सब जगह भरी हुई हो, सब लोग परेशान है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम है, बहुत ज़्यादा जाम। अस्सलामुअलैकुम, कहाँ से आ रहे हैं और क्या सूरत हाल है? कायदाबाद से आ रहे हैं मैम। कायदाबाद से नीचे तो इतने बड़े बड़े गड्ढे और गड्ढे हैं सड़क पे, क्या वहाँ पे इस वक्त ट्रैफिक है? अभी हम जा रहे हैं जना, ट्रैफिक जाम है, पानी जो 4-4 फुट खड़ा है रोड के ऊपर। शारे फैसल पे मेन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 14 साल हो गए हैं, इंडिपेंडेंट हुकूमत कर रहे हैं बिलावल साहब, और हम यही कहेंगे हम कराची के रहने वाले हैं। अगर ये सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तकरीबन 14 साल हो गए हैं, कुछ नहीं कर पा रही है, इससे आगे क्या करेगी? आप हालत देख रहे हो। अभी मेरी जो है ना बच्ची दाखिल है जना में एमरजेंसी को, उसको जो है ना दमे का मसला हो गया, ऑक्सीजन चढ़ा हुआ है, अभी उसको सामान पहुंचाना है। अभी मैं तो रास्ते में खड़ा हूँ, मैं क्या करूँ, कैसे जाऊँ? आपको लगता है कि आप जल्दी पहुंच पाएंगे? इमरजेंसी की सूरत हाल में लोग पहुंच पाएंगे? 1.5 घंटा मुझे लग जाएगा तकरीबन, इधर से 1.5 घंटा, जो 15 मिनट का सफ़र है। बिल्कुल ऐसे ही 10-10, 15-15 मिनट के जो सफ़र है लोगों के वो इतने तवील हो चुके हैं कि कैसे पहुँचे और कहाँ जाएं। आप यहाँ पर सूरत हाल देखेंगे। क्या हुआ? पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क किया है पानी ने। हल क्या है? ये कराची ऐसी रहेगा? क्या करें बेटा, क्या कर सकते हैं? वही तो गवर्नमेंट को सब कुछ करना चाहिए, जो कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को करना चाहिए। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग खुद गरीब हैं, हमारा पेट्रोल ज़ाया हो रहा है, सबसे पहली बात है। गाड़ियाँ बर्बाद हो रही हैं, गाड़ियाँ बर्बाद हो रही हैं, पेट्रोल ज़ाया हो रहा है, उसके अलावा टाइम जो है ना हमारा ज़ाया होता है, सारी चीज़ों का मसला है। जरूर कह रहे हैं आप। ये देखें यहाँ पर जो मैं बता रही हूँ कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। यहाँ से तो बाइक वालों का ये रक्षे कैसे जाएंगे लोग? सूरत हाल आप देखें। कहाँ से आ रहे हैं? सफरा रोड से। क्या सूरत हाल है सफूरा से यहाँ तक? वो देखें बाइक बना हमारी ख़राब है सूरत हाल, पूरे कराची की सूरत हाल ख़राब है। आप खाली एयरपोर्ट पे खड़ी होकर पूछ रही हैं, आप सब जगह जाएँ, मैंने पूरे कराची में जाएँ, आल कराची में जाएँ, सब जगह की यही सूरत हाल है। कोई पीपल्स पार्टी नहीं, कोई मुत्तहिदा नहीं, कोई हकीकी नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई पीटीआई नहीं। क्या हल है फिर कराची वालों के पास? क्या करें? नए को चांस दो, किसी नए को चांस दो, या किसी गरीब को चांस दो, किसी गरीब को। आपको लगता है गरीब आवाम के पास इतना सरमाया वो इलेक्शन में खड़ा हो जाए? बिल्कुल हो सकता है। गरीब आदमी तो अपनी 2 वक्त की रोटी पूरी कर ले, मसला ये करने नहीं दे रहे ना, करने नहीं दे रहे। कर लेगा गरीब आदमी, कर लेगा। जब गरीब आदमी को खड़ा करोगे आप, कर लेगा कुछ ना कुछ। गरीब आदमी को खड़ा कौन करेगा? गरीबी करेगा, इतना पैसा है, गरीबी करेगा, गरीबी करेगा। मसला तो यही है ना कि गरीब आदमी को या आम आदमी को तो इस इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त ही नहीं है, क्योंकि उसके पास तो इतना सरमाया ही नहीं है कि वो लगा के मुंतखब होने के लिए करे। बड़ी कैंपेन चाहिए, बड़ा पैसा चाहिए। यहाँ तो बगैर पैसे के आपको लगता है कि इलेक्शन हो जाते हैं और लोग कामयाब हो जाते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आ रहे हैं?
जी मैं मरीज से आ रहा हूँ, सदर की तरफ जा रहा हूँ। क्या सूरत हाल है यहाँ से वहाँ तक? अल्लाह का ही आसरा है बस, और बाकी तो हमारे सियासतदानों का कोई असर नहीं। ये जो पानी की सूरत हाल लगता है आपको सदर पहुँच जाएंगे खैरियत से? बस अल्लाह करे मैं खैरियत से पहुँच जाऊँ, उम्मीद है कि इंशाल्लाह पहुँच जाऊँगा। असल ये कि अगर नवाज शरीफ की हुकूमत आ जाए तो कुछ सिंध में कुछ बेहतरी आ जाएगी। तो माशाल्लाह उनकी हुकूमत में काफ़ी अच्छे काम होते हैं, अच्छे प्रोजेक्ट होते हैं। तो हमारी यही है कि नवाज शरीफ की हुकूमत आए तो ये सड़कें रोड और जो है बेहतर हो जाए और हम सकून से ट्रैवल कर सकें। तो सूरत हाल मैंने आपको दिखाई, आपको नज़र आएगा कि ये जो सड़क है ये कायदाबाद से लेकर ये शाहराह फैसल है और शाहराह फैसल में इस वक्त ट्रैफिक जैम है। जबकि ये जो सूरत हाल है, ये जो वक्त है, इस वक्त बारिश रुकी हुई है। बारिश का जो है वो इम्कान तो है, अभी मज़ीद भी बारिश होगी। सुबह से लेकर दोपहर तक जो है वो अच्छी खासी बारिश हुई। उसके बाद जो है वो सड़कों पर आप देखें कि किस कदर पानी जमा हो चुका है, किस तरह से जो है वो गाड़ियाँ जा रही हैं, कहाँ कहाँ पानी खड़ा हुआ है। आपको यहाँ पर नज़र आएगा, ये ज़िशान नवाब आपको दिखाएंगे कि ये जो है वो स्टाफ पिकअप वैन है अस्पताल की, तब्बा किडनी इंस्टीट्यूट की, और ये आप देखेंगे ये पटरी के ऊपर फंस चुकी है। तो ये है सूरत हाल यहाँ पर सड़क पर। वजह बड़े बड़े गड्ढे, सड़कों की तबाहाली, सड़कें टूट फूट का शिकार, पानी का जमा होना, इदारों का गायब होना। केएमसी, डीएमसी, सिंध सॉलिड्स वेस्ट मैनेजमेंट कचरा उठाती हुई दिखाई नहीं देती। कचरा सड़कों पर बहकर आ जाना आवाम की मुश्किलात में दुगना और तिगना इजाफा कर देता है। लोग जो यहाँ पर घरों से निकले हैं, जिनका रास्ता 15 मिनट है, उन्हें 2-2 घंटे गुजर गए लेकिन वो अपनी मंजिलों तक नहीं पहुँचे। एम्बुलेंसेस रास्ते में फंसी हुई हैं, पेशेंट्स का हॉस्पिटल जाना दुश्वार है। आवाम करे तो क्या करे? आवाम यही कहते हैं, वोट देते हैं, लेकिन इस शहर को किसी ने ओन नहीं किया। सब आते हैं, कमाते हैं, खाते हैं और चले जाते हैं। और कराची आपको यूं ही बेयारो मददगार और लावारिस नज़र आता है। साल गुजर गए, बरस गुजर गए, लेकिन यहाँ पर सड़कें तामीर ना हो सकी, कचरा ना उठ सका। कराची वालों के लिए साफ़ सुथरे माहौल में ज़िंदगी गुजारना तो ऐसा लगता है कि ख्वाब हो चुका है, और ये ख्वाब पता नहीं कब जो है वो शर्मिंदा ताबीर होगा, इसका तो मुझे ख़ुद भी अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि मैंने ख़ुद अपने बचपन से लेकर यहाँ बड़े होने तक यही सब कुछ देखा है कि आवाम ऐसे ही बारिशें हों, कोई और मुसीबत हो, इसी तरह से जो है वो परेशानी का शिकार हो रही होती है। ये देख लीजिए, ये एक और पीपल्स बस सर्विस आई, बड़ा कारनामा हमारी हुकूमतों का, और उसके बाद आप उसकी हालत देखेंगे क्या हो रही है। तो ये ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है कि अगर कुछ बेहतरी करने की कोशिश भी की जाती है तो तबाह हाल सड़कें जो हैं उनको बंजर कर देती हैं। रमशा कमल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।